ओम श्री गुरुवे नमः। विशुद्धानंद या फिर कहें गंध बाबा के बारे में हम सभी जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं उनका वीडियो पहले ही डाल चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उनसे एक बार विदेशी जो लेखक हैं डॉक्टर पॉल ब्रंटन, वो मिलने के लिए आए थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा भारतीय योग दर्शन में रुचि थी, तो उन्होंने विशुद्धानंद जी का, गंध बाबा का नाम सुना था और वो उनसे मिलने के लिए आए थे। हालांकि वो उनसे मिलने से पहले उन्हें मात्र एक जादूगर समझते थे कि जैसे कोई जादूगर है, कोई कबूतर वो कर देता था। तो कैसे उन्होंने जो है वाराणसी में सूर्य विज्ञान का चमत्कार देखा, आइए हम उन्हीं के शब्दों में सुनने का प्रयत्न करते हैं। तो पॉल ब्रंटन जो है वो एक लेखक हैं विदेश के, और उन्होंने ही इस संस्मरण को लिखा है। बंगाल के भ्रमण तथा बोधगया में तिब्बत के 3 लामाओं से अपनी भेंट आदि का मैं उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हिंदुओं के परम पुनीत नगरी काशी की चर्चा करने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा हूं। देखिए, हम अपनी आस्था के अनुसार अपने भारत की कल्पना करते हैं। यहाँ पर जो भी शब्द यूज़ किए गए हैं वो विदेशी लेखक द्वारा यूज़ किए गए हैं और मैं उन्हीं शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ये मेरे शब्द नहीं हैं, क्योंकि कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपको लगे कि शायद गलत हैं, पर ये उन्हीं के शब्दों में है। हालांकि मैं कुछ शब्दों से बचने की कोशिश करूँगा, पर फिर भी चलिए देखते हैं कि उनकी सोच किस तरह की है और वो क्या कहते हैं। शहर के समीप लोहे के विराट पुल के ऊपर से रेलगाड़ी गड़गड़ाती हुई चलने लगी। उसकी वह आवाज मानो एक प्राचीन गतिहीन समाज पर नई रोशनी के एक और दावे का प्रबल प्रमाण थी। जबकि मलेच्छ विदेशियों ने गंगा जी के जल के ऊपर गरजने वाले अग्निरथों को चला ही दिया, फिर गंगा जी की वह पवित्रता और कितने दिन तक बनी रहेगी? यही तो वाराणसी है। यात्री आपस में धक्का मुक्की करते हुए स्टेशन से बाहर चलने लगे। उनमें से होकर किसी प्रकार मैं भी बाहर पहुंचा और एक तांगे पर जो मेरी इंतजारी में खड़ा था उसमें जाकर मैं बैठ गया। तो यही भारतवर्ष की सबसे पुरानी नगरी है। अरे, यहाँ तो बड़ी ही वैसैली बदबू फैली हुई है। अपनी प्राचीनता के लिए बनारस बहुत ही प्रसिद्ध है। उसकी इस प्रसिद्धि का यह बदबू प्रबल प्रमाण कहे जा रही है। दुर्गंध के कारण दम घुटने लगा। मेरी हिम्मत छूट गई। विचार हुआ कि तांगे वाले से कह दूं कि फिर मुझे वापस स्टेशन ले चले। ऐसे महंगे सौदे पर भक्ति तथा श्रद्धा की उपासना करने की अपेक्षा परम नरक ही रहकर स्वच्छ वायु का सेवन करना क्या उत्तम नहीं है? धीरे धीरे मुझे सूझने लगा कि इस पुराने देश में जैसे अन्य अजनबी चीजों के अनुकूल मेरी प्रवृत्ति किसी न किसी तरह बन गई है, उसी भांति इस आबो हवा और उत्कंठ दुर्गंध के भी अनुकूल वह क्यों न बनेगी। लेकिन बनारस, नाराज न होना यदि मैं कहूँ कि चाहे तुम हिंदू संस्कृति का केंद्र भले ही बने हो, परंतु आत्मतः गौरव से कुछ तो कृपा करके सीख लो और स्वास्थ्य विज्ञान की आग में अपनी पवित्रता को थोड़ा सा तपा लो। बाद में मालूम हुआ कि नगर की सड़कें गोबर और मिट्टी से लिपी हुई हैं और शहर के चारों ओर जो खाई है वह भी कई पीढ़ियों से कूड़ा करकट फेंकने का बड़ा ही अनुकूल घूर बना हुआ है। इसी से इस असहनीय गंदी बू ने सारे वायुमंडल को वैसीला बना दिया है। यदि हिंदुओं के पुराणों आदि का विश्वास किया जाए तो बनारस ईसा से 1200 वर्ष पूर्व से ही एक संपन्न नगर था। मध्य युग में जैसे श्रद्धालु धार्मिक अंग्रेज पवित्र नगरी कैंटरबरी की यात्रा किया करते थे, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी भारतवर्ष के कोने कोने से आकर इस नगर के दर्शन से अपने को कृतज्ञ समझते हैं। चाहे राजा हो चाहे रंक, सभी विश्वनाथपुरी में विश्वनाथ से वर प्रसाद पाने की चाह रखते हैं। बीमार लोग यहीं अपने अंतिम दिन बिताने आते हैं, क्योंकि उनका यह विश्वास रहता है कि काशी में मरने से शिव साम्राज्य प्राप्त हो जाता है।
दूसरे दिन मैं काशी की पैदल ही सैर करने लगा और उसकी टेढ़ी मेढ़ी तंग गलियों की खाक छानने में बिल्कुल मग्न हो गया। मेरे घूमने का कुछ प्रयोजन अवश्य था। मेरी जेब में एक करिश्मे दिखाने वाले योगी का पता ठिकाना बताने वाला एक कागज पड़ा था। उसमें एक शिष्य से बम्बई में मेरी मुलाकात हुई थी। मैं उन तंग गलियों में, जिनमें की कोई गाड़ी मुश्किल से ही गुजरने नहीं पाती थी, भटकने लगा। बाजारों में लोगों की भारी भीड़ थी। दर्जनों जातियों के लोग वहां देखने को मिलते थे। दुबले पतले कुत्तों का भौंकना और मक्खियों की भिनभिनाहट के मारे वहां का शोरगुल बहुत ही बढ़ा हुआ था। पके बाल वाली बुढ़िया तथा मर्सण संग अंग वाली कोमल ललनाएं, विभिन्न पहनाव वाले यात्री, भस्मधारी वलित शरीर वाले वृद्ध साधु और भी कितने प्रकार के लोग वहां की गलियों में नजर आते हैं। शोरगुल से भरी हुई तरह तरह की गलियों की भीड़ में अपनी राह खेते अचानक मैं विश्वनाथ जी के स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गया। सारे भारत में इस मंदिर की बड़ी धूम है। फाटक पर पश्चिमी आंखों को घृणित और जगू जनक करने वाली भस्मधारी साधु दबक कर बैठे रहते हैं। लगातार यात्रियों का एक तांतल बंधा रहता है। कई लोग सुंदर मालाएं लेकर विश्वनाथ जी की पूजा करने आते हैं, जिससे उस धूम्र में वायुमंडल में एक प्रकार की चमक सी फैल जाती है। श्रद्धालु लोग घर जाते समय मंदिर के फाटक के पत्थर पर माथा टेकते हैं और घूमकर मुझ अंग्रेज को देख क्षण भर के लिए विस्मित से चकित हो जाते हैं। इन यात्रियों और उनके बीच में मुझे भी एक अदृश्य अंतर प्रकट होने लगा। सूर्य की प्रखर धूप में सोने से मढ़े हुए कलश चमकते रहते हैं। उसके निकट के गुंबद से चीखने वाले तोतों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ती है। यह स्वर्ण मंदिर महादेव जी का है। मुझे संशय होता है कि जिन महादेव की ये हिंदू दुहाई देते हैं, उनके सामने नाक रगड़कर प्रार्थना करते हैं, जिनकी पत्थर की मूर्ति पर सुरभित सुमन और लाई की भेंट चढ़ाते हैं, वह ईश्वर आखिर है भी कहीं? वहां से चलकर मैंने गोपाल मंदिर की राह ली। एक स्वर्ण मूर्ति के सामने कपूर की आरती उतारी जा रही थी। मंदिर के घंटों भक्तों के ध्यान को आकर्षित करते हुए बारंबार घर्राते थे। शंख और घंटों की तुमुल ध्वनि उनके बहरे कानों में न मालूम क्या मंत्र फूंक रही थी। एक सौम्य रूप वाले दुबले और कट्टर पुजारी मंदिर से निकलकर मेरे पास आए और मेरी ओर घूरने लगे, मानो मुझ में कोई प्रश्न करते हों। तब मैंने अपनी राह ली। मैं वहां से चल पड़ा। बनारस के मंदिरों तथा मकानों में रहने वाले असंख्य मूर्तियों को कौन गिन सकता है। गंभीर प्रकृति वाले इन हिंदुओं का व्यवहार भी कभी तो बच्चे जैसा होता है और कभी ये दर्शन के निर्गुण रहस्यों में मग्न होते हैं। क्या कोई भी इस मर्म का ठीक ठीक समाधान कर सकेगा? उन धुंधली गलियों में मैं अकेले ही पैदल चलकर अपने विचित्र मायावी योगी का मकान ढूंढने लगा। अंत में तंग पगडंडियों के जाल से निकलकर मैं पक्की सड़क पर आ गया। फटे पुराने कपड़े पहने हुए छोटे बालकों की एक पंक्ति, जिसमें कुछ क्षीणकाय युवक और वृद्ध भी शामिल थे, एक कतार में मेरे पास से गुजर कर चले गए। उनके अगुवाई के हाथ में एक साधारण सा झंडा था। उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह क्या था मुझे तो पता ही नहीं चला। वे तेज आवाज में अजीब नारे लगाते हुए जा रहे थे। बीच बीच में किसी गाने के कुछ चरण भी सुनने में आते थे। जब वे मेरे पास से गुजरे तो मेरे ओर घोर घृणा के साथ घूरने लगे। इस विचित्र समावेश का राजनीतिक स्वरूप मैंने समझ लिया। पिछली रात को एक जनाकीर्ण बाजार में, जहां किसी गोरे या पुलिस का पता भी न था, कोई मेरे पीछे गरज उठा, तुम्हें गोली मारेंगे। मैंने झट घूम कर देखा तो मुझे कुछ कोमल बालकों के चेहरे ही दिखाई पड़े, क्योंकि जिसने मेरी जान लेने की धमकी दी थी वह पागल नवयुवक आवाज से वह जवान ही मालूम होता था।
किसी गली के मोड़ पर अंधेरे में मैं गायब हो गया। इस छोटे बच्चे के जुलूस को दूर की सड़क पर चलते हुए देखकर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। सभी को मुंह मांगी वस्तु देने की झूठी आशा दिखाने वाली मायावी राजनीति ने अपनी गोद में इतने छोटे छोटे बच्चों को भी उठा लिया है। आखिर में मैं एक विशाल राजपथ पर आया। दोनों बगल कतार के कतार आलीशान मकान खड़े थे। विशाल, साफ सुथरे अहाते मन को खुश कर रहे थे। मैं जल्दी चलने लगा और चलते चलते एक बड़े मकान के फाटक पर पहुंच गया। फाटक के एक स्तंभ में एक छोटे पत्थर पर विशुद्धानंद के नामाक्षर खुदे हुए थे। मैंने भीतर प्रवेश किया। इसी घर को इतनी देर से मैं खोज रहा था। बरामदे में कोई पड़े पड़े पिनक रहा था। चेहरे से वह बुद्धू मालूम होता था। मैंने उस नौजवान से पूछा, गुरुजी भीतर हैं? उसने सिर हिला दिया, मानो यह कह रहा हो कि इस नाम का तो कोई यहाँ नहीं रहता। मैंने गुरु का नाम भी बता दिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे बड़ी निराशा हुई। तब भी मैंने धीरज नहीं छोड़ा। दिल में कोई आवाज गूंज रही थी कि यह बुद्धू मेरे गोरे चमड़े को देखकर यह समझने लगा कि यहाँ मेरा क्या काम होगा। इसलिए उसने समझा कि मैं किसी दूसरे मकान की खोज में हूँ। मैंने और एक बार उस युवक की ओर ताका। मुझे पक्का निश्चय हो गया कि वह निरा बुद्धू है। अतः उसकी मनाही की परवाह किए बिना मैंने सीधे घर के भीतर प्रवेश किया। भीतर एक कोठरी में अच्छी पोशाक पहने हुए कुछ भारतीय व्यक्ति अर्ध गोलाकार में नीचे फर्श पर बैठे हुए थे। कमरे में दूर पर एक सोफे पर एक भूरी दाढ़ी वाले एक वृद्ध बैठे थे। उनका आदर योग्य चेहरा और उच्च आसन दोनों को देखते ही मैंने जान लिया कि मैं जिनकी खोज कर रहा था वो यही है। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हिंदुस्तानी रस्म के अनुसार बोला, नमस्कार। मैंने उनको अपने पते आदि का परिचय दिया और बताया कि मैं एक लेखक हूँ और भारत का भ्रमण कर रहा हूँ तथा मुझे भारतीय दर्शन शास्त्र और योग मार्गों के अध्ययन करने की बड़ी लालसा है। मैंने उनको सूचित किया कि मेरी उनके एक शिष्य के साथ भेंट हुई थी और उस शिष्य ने मुझे सावधान किया था कि उनके गुरु सर्वसाधारण में नहीं, एकांत की छाया में भी अजनबियों तक के सामने अपनी अनूठी विभूतियों का प्रदर्शन नहीं करते। मैंने उन महाशय से प्रार्थना की कि भारतीय प्राचीन विज्ञान के प्रति अभिरुचि होने के कारण वे मेरे बारे में कुछ रियायत करने की कृपा करें। उनके चेले अचंभे में आकर अपने गुरुदेव की ओर निहारने लगे और प्रतीक्षा करने लगे कि उनके गुरुदेव पर मेरी प्रार्थना का कैसे प्रभाव पड़ेगा। विशुद्धानंद जी ढलती उम्र के थे। नाक उनकी छोटी और दाढ़ी लंबी थी। उनकी आंखें बड़ी विशाल पर धसी हुई थी। उनके कंधे पर जनेऊ सोह रहा था। उस बुजुर्ग की तीखी नजर मेरे ऊपर पड़ गई। वे मेरी ओर यूं घूर कर देख रहे थे मानो मैं कोई सूक्ष्म वस्तु हूं। मेरे दिल में कोई मोहनी काम कर रही थी। सारे कमरे में एक अजीब प्रकार की शक्ति के प्रसार का बोध होने लगा। मुझे एक प्रकार की बेचैनी महसूस होने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने अपने चेले से कुछ कहा। शायद वे बंगला भाषा बोल रहे थे। चेले ने मुझसे बताया, बगैर गवर्नमेंट कॉलेज के कविराज जी को लाए कुछ भी बातचीत नहीं हो सकती। कविराज जी अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। साथ ही वे विशुद्धानंद जी के पुराने चेले भी थे। अतः दूरभाषी होने का उनका पहला हक था। विशुद्धानंद जी बोले, कल उनको साथ ले आइए। 4 बजे मैं आप लोगों की राह देखूंगा। मुझे अब लौटना ही पड़ा। सड़क पर आकर एक तांगे वाले को बुलाया। फिर देखा टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होकर कॉलेज पहुंच गया, लेकिन वहां पर कविराज नहीं थे। किसी ने बताया कि शायद वे घर होंगे। अतः उनके घर का पता लगाने में 1 आधा घंटा और लगा। आखिर को एक पुराने दुमंजिले मकान में वे मुझको मिल गए। मकान की रचना मध्यकालीन इटली के शिल्पों से कुछ मिलती जुलती थी। पंडित जी दूसरी मंजिल पर
एक कमरे में फर्श पर बैठे थे। चारों ओर ढेर की ढेर किताबें पड़ी हुई थी। कागज, स्याही आदि लेखन सामग्री पास ही रखी थी। उन ब्राह्मण देवता की उन्नत ललाट बड़ा ही विलक्षण था। नाक उनकी पतली और सीधी थी और उनका बदन का रंग कुछ हल्का था। चेहरे से उनकी संस्कृति और सभ्यता टपकी पड़ती थी। मैंने अपने आगमन का उद्देश्य उन पर प्रकट कर दिया। पहले वे कुछ हिचकिचाने लगे, लेकिन किसी प्रकार मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गए। दूसरे दिन फिर मिलने की बात पक्की करके मैं उनसे विदा हुआ। तांगे वाले को किराया देकर मैंने उसको विदा किया और स्वयं गंगा जी के दर्शन करने में मग्न हो गया। किनारे पर स्नानार्थियों का बड़ा जमावड़ा था। उनकी सुविधा का ख्याल रख किसी ने बहुत सुंदर सीढ़ियां बनवाई थी। लाखों यात्रियों के पैरों से तले घिसकर वे कुछ खुरदरी हो गई थी। यह पनघट एकदम गंदा और मैला था। कहीं पर मंदिर ढहकर पानी में गिर गए थे। कहीं आंखों को चकाचौंध करने वाले कलशों के अगल बगल में सजे सजाए चपटे और चौरस गगनचुंबी महलों की श्रेणी दिखाई देती थी। हर जगह मकान एक के ऊपर एक बनवाए गए जान पड़ते थे और प्राचीनता और नवीनता का वहाँ बड़ा ही अनमिल मेल हो गया था। जहाँ देखो वहीं पंडों और यात्रियों के झुंड नजर आते थे। छोटे और खुले हुए कमरों में अध्यापक शास्त्र पढ़ा रहे थे। उन मकानों की दीवारों पर चूना पुता हुआ था। अध्यापक लोग छोटे छोटे आसनों पर बैठे हुए थे और चेले बड़ी श्रद्धा के साथ फर्श पर बैठे तच्चित होकर गुरु के सिद्धांतों की जटिल समस्याओं को समझने में तल्लीन थे। दूसरे दिन 4 बजते बजते मैं कविराज जी को साथ लेकर विशुद्धानंद जी के यहाँ पहुँच गया। उस बड़े कमरे में पांव रखते ही हमने आचार्य की अभ्यर्थना की। वहां पर उस समय और भी 6 शिष्य मौजूद थे। विशुद्धानंद जी ने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं उनकी गद्दी के बहुत ही निकट बैठ गया। उनका सबसे पहला प्रश्न यह था, मेरी करामात देखना चाहते हो? जी हाँ, आपका बड़ा एहसानमंद रहूंगा। पंडित कविराज ने कहा, अपना रुमाल दो, रेशमी हो तो बेहतर है। जैसी खुशबू चाहते हो पा सकते हो। केवल एक आतसी शीशे भर की जरूरत है और सूर्य की रोशनी की। सौभाग्य से मेरी जेब में रेशमी रुमाल निकल आया। मैंने इसको जादूगर के हाथ में सौंप दिया। यहाँ पर जो जादूगर शब्द लेखक ने यूज किया है वो शब्द विशुद्धानंद जी के लिए यूज किया गया है। उन्होंने एक छोटा आतसी शीशा निकाला और कहा, मैं इसमें सूर्य की किरणों को केंद्रीभूत करना चाहता हूं, पर सूर्य की इस समय की स्थिति और कमरे की छाया के कारण यह काम अच्छी तरह नहीं किया जा सकेगा। कोई आंगन में जाकर शीशे के ऊपर सूर्य की किरणों के भीतर पहुंचा सके तो सारी कठिनाई दूर होगी। आप जो चाहें वह खुशबू हवा से ही पैदा की जा सकती है। कहिए कौन सी सुगंधी चाहिए? क्या आप बेला की सुगंधी पैदा कर सकते हैं? आचार्य ने अपने बाएं हाथ में रुमाल लिया और उसके ऊपर शीशा रखा। 2 क्षण तक सूर्य की किरणें रेशम पर थिरक उठी। उन्होंने कांच नीचे रख दिया और मुझे रुमाल वापस कर दिया। मैंने उसको नाक पर लगाकर देखा तो बेला की भीनी महक से तबीयत भड़क उठी। मैंने रुमाल को गौर से परखा, कहीं नमी का नाम तक न था। कोई इत्र छिड़का गया हो सो भी कोई बात नहीं थी। मैं हैरान था और बूढ़े की ओर अधखुली दृष्टि से संदेह के साथ ताकने लगा। वे फिर से यह करामात दिखाने को तैयार थे। अब की बार मैंने गुलाब की खुशबू चाही। विशुद्धानंद जी प्रयोग करने लगे तो मैं उनकी ओर गौर से ताकने लगा। उनके हाथों और पांवों का हिलना डुलना, उनके चारों ओर जो कोई चीज धरी थी, एक भी बात मेरी नजर से नहीं बची। उनके बलिष्ठ बाहु और बेदाग प्रवाह वाले बड़े गौर से मैंने परीक्षा ली, लेकिन शंका के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। पहले के समान ही उन्होंने प्रयोग किया और गुलाब के मधुर सौरभ से रुमाल का दूसरा किनारा
सुगंधित हो उठा। तीसरी बार मैंने बनफसे के फूल की सुगंधी चाही। अब की बार भी वे अपने प्रयोग में सफल हुए। विशुद्धानंद जी अपनी सफलता पर फूले नहीं समाते। वे इन सारी विभूतियों को बिल्कुल मामूली ही समझते हैं। उनका गंभीर मुखमंडल भावनाओं के उतार चढ़ाव से कुछ भी प्रभावित नहीं होता। वे एक बार की बोल उठे, अब मैं एक नई सुगंधी पैदा करूंगा, एक नए फूल की खुशबू दिखा दूंगा। वह तिब्बत में ही मिलता है। उन्होंने रुमाल के आखिरी छोर पर जो अब तक छुआ नहीं गया था, सूर्य रश्मि की केंद्रीभूत किया। एक अजीब परिमल आने लगा। वह मेरे लिए एकदम नया था। कुछ चकित होकर मैंने रुमाल जेब में रख लिया। यह सारी घटना मानो कोई करामात मालूम होने लगी। सारे फूलों के इत्र उन्होंने अपने लबादे में तो छिपाकर नहीं रखे थे, लेकिन प्रश्न यह था कि कितने प्रकार के इत्र वे छिपाए रख सकते हैं। मेरे पूछने तक वे क्या जानते थे कि मैं कौन सी सुगंधी पसंद करूंगा। उनके उस सादे लबादे में कितने इत्र छिप सकते हैं। इसके अतिरिक्त जादू दिखाते हुए उन्होंने एक बार अपने लबादे के अंदर हाथ नहीं जाने दिया था। मैंने उनके कांच की परीक्षा करने की अनुमति मांगी। वह एक मामूली कांच था, तार के ढांचे में बंधा था। उसमें तार का एक दस्ता भी लगा था, जिसमें संदेह का कोई स्थान नहीं था। यह भी एक बात थी कि प्रेक्षों में अकेला मैं ही तो नहीं, 6-7 लोग उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। पंडित कविराज ने मुझको इस बात का विश्वास दिलाया कि सभी प्रेक्षक सच्चे, ईमानदार और अपनी जिम्मेदारी जानने वाले उच्च विचार के व्यक्ति हैं। शायद यह सब सम्मोहन विद्या का एक उदाहरण तो नहीं। यदि ऐसा हो तो उसकी सुलभता से परीक्षा ली जा सकती है। जब मैं घर लौटूं अपने साथियों को रुमाल दिखला दूंगा। विशुद्धानंद जी ने और एक बता दी। वे मुझे अपनी एक अद्भुत विभूति दिखाना चाहते थे जो वे बहुत ही विरला किया करते थे। उन्होंने कहा कि इस प्रयोग के लिए कड़ी धूप की जरूरत होती है। उस समय सूर्य ढलना ही चाहता था। संध्या की लाली हर कहीं फैल रही थी। अतः मुझसे कहा गया कि फिर कभी दोपहर के वक्त आ जाऊं। उस समय तत्काल के लिए मुर्दों को फिर से जलाने की अद्भुत बात दिखाने का वचन दिया था। मैंने घर पहुंचकर 3 सज्जनों को रुमाल दिखलाया। हर एक को फूलों की खुशबू आती दिखाई दी। इसलिए इन सारी बातों को सम्मोहन विद्या कहकर एक चुटकी में उड़ा नहीं दे सकता था। न उनकी छल कपट ही कहकर मैं तुष्ट हो सकता था। दोबारा मैं जादूगर के घर पहुंच गया। उन्होंने मुझको शुरू में ही बता दिया था कि वे छोटे जानवरों को ही जिंदा कर सकते हैं। प्राय वे चिड़ियों के साथ प्रयोग किया करते थे। एक छोटी गोरैया की गर्दन मरोड़ डाली गई। 1 घंटे तक वह हमारी आंखों के सामने रखी गई ताकि हमें विश्वास हो जाए कि वह सचमुच मरी ही है। उसकी आंखें अचल थी, बदन न हिलता था न डुलता था। सारी देह तन तक हमको अपनी दारुण कहानी सुना रही थी। एक भी ऐसा चिन्ह था कि हमें उसके जीवित होने का भ्रम पैदा हो। जादूगर ने कांच निकाला और सूर्य की किरणों को चिड़िया की आंख पर केंद्रित कर दिया। कुछ मिनट तक कोई विशेषता देखने में नहीं आई। वृद्ध जादूगर अपने विचित्र प्रयोग में लगे हुए थे। उनके विशाल नेत्र बिल्कुल निश्चल थे। चेहरा उनका एकदम गंभीर था। उस पर किसी भावना का वेग नजर नहीं आता था। उनके चेहरे से एक प्रकार का निर्लिप्त भाव झलक रहा था। अचानक ही उनके होठ खुले और वे किसी अजीब भाषा में एक मंत्र का उच्चारण करने लगे। थोड़ी देर बाद चिड़िया की लाश कुछ हिलने लगी। मैंने एक मरणासन कुत्ते को इस प्रकार झटके खाते देखा है। बाद में धीरे धीरे उसके पंख फड़फड़ाने लगे। चंद मिनट बाद ही गोरैया अपने पांवों पर खड़ी हो गई। इस विचित्र पुनर्जीवन के बाद चिड़िया में काफी मजबूती आ गई, यहाँ तक कि वह कमरे के चारों ओर उड़कर अपने बैठने के लिए नए नए स्थान खोजने लगी। यह सारी घटना इतनी गजब सी मालूम होने लगी कि मैं एकदम चकित होकर अपने दिमाग को
ठिकाने पर लाने की चेष्टा में लग गया। मेरे चारों ओर जो व्यक्ति बैठे थे वे सच्चे थे या काल्पनिक, इस बात का निश्चय कर लेने की मुझे जरूरत हुई। इसी प्रकार गंभीरता से आधा घंटा बीत गया। मैं उस पुनर्जीवित बेचारी चिड़िया के फड़फड़ाने की चेष्टा को देखते हुए अपने को भुला हुआ था कि अंत में एक आकस्मिक बात प्रकट हुई जिसने मेरे प्राणों को उछालकर होठों तक पहुंचा दिया। वह बेचारी गोरैया अब फिर नहीं उड़ी, मरकर हमारे पैरों के सामने गिर पड़ी। वहीं वह पड़ी हुई थी, न हिलती थी न डुलती थी। मैंने उसको गौर से देखा, उसकी सांसें नहीं चलती थी, वह सचमुच मर गई थी। मैंने विशुद्धानंद जी से प्रश्न किया, इसको और कुछ समय तक जीवित रख सकते हैं? उन्होंने कहा, अभी तो इससे अधिक मैं नहीं दिखा सकता। कविराज जी ने मेरे कान में कहा कि विशुद्धानंद जी अपने भावी प्रयोगों से अधिक आशा रखते हैं। वे और भी कई विचित्र बातें करके दिखा सकते थे, लेकिन उनके अनुग्रह का अनुचित लाभ उठाकर उनकी राह की गर्दन फांकने वाले किसी जादूगर की कोटी में रखना मुझे सोहता नहीं था। जो मैं देख चुका था, इसी से मुझे संतुष्ट होना पड़ा। मुझे फिर से भासने लगा कि कमरे की आओ हवा में एक निराला जादू भरा हुआ है। विशुद्धानंद जी की अनन्य अनुभूतियों की कथाएं मेरी इस धारणा की ओर बढ़ने लगी। मुझे मालूम हुआ कि वे शून्य से ताजे अंगूर पैदा कर सकते हैं, हवा में से मिठाइयाँ मंगा सकते हैं, और वे यदि अपने हाथ में मुरझाए हुए फूल ले ले तो उन्हें फिर से हरा भरा कर सकते हैं। आंखों देखी इन करामातों का क्या रहस्य है? इसी बात को सोचते सोचते मुझे एक असाधारण बात का पता लगा। वह बात भी ऐसी है कि जिसके बयान से असली विषय का ज्ञान नहीं होता। अब भी बनारस के उस जादूगर के समतल ललाट के तले कोई वास्तविक रहस्य छिपा है, और आज तक उनके सबसे अंतरंग चेले भी उसको जान नहीं पाए हैं। विशुद्धानंद जी ने मुझे बताया कि उनका जन्म स्थान बंगाल प्रांत है। 13 वर्ष की उम्र में किसी जहरीले जानवर ने उनको डस लिया और वे एक खतरनाक बीमारी के पंजे में पड़ गए। उनके जीने की कोई आशा न देखकर उनकी माँ उनको गंगा जी के तीर पर ले गई, क्योंकि गंगा जी के किनारे प्राण छोड़ने में बड़ा ही पुण्य माना जाता है। परिवार के सब लोग किनारे पर रोते हुए खड़े थे और अंत्येष्टि की सारी तैयारियां कर चुके थे। विशुद्धानंद जी को पानी में ले जाया गया तो एक अद्भुत बात देखने में आई। ज्यों ज्यों उनको और गहरे पानी में उतारते जाते, त्यों त्यों उनके बदन के चारों ओर पानी घटता जाता था। त्यों त्यों बालक को ऊपर उठाते जाते थे, त्यों त्यों अपनी सहज स्थिति तक पानी ऊपर चढ़ाता था। बार बार उनको डुबाने की चेष्टा की गई और हर बार यही बात देखने में आई। शायद इस मरणासन बाल अतिथि को गंगा माई स्वीकार करना नहीं चाहती थी। किनारे पर एक योगी बैठे हुए यह सारी घटना देख रहे थे। वे आसन से उठकर वहां पर गए और उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि यह बालक दीर्घायु होगा और महापुरुष बनेगा। वह एक प्रसिद्ध योगी बनेगा और उसके भाग्य के सारे तारे खूब ही चमकेंगे। बाद को योगी ने उस बालक के जहरीले घाव पर कुछ जड़ी बूटियों के अर्क की मालिश की और चले गए। 7वें दिन वे फिर लौट कर आए और बालक के माँ बाप को बता दिया कि लड़का चंगा हो गया। उनकी बात ठीक और सही थी, लेकिन इस बीच में बालक के जीवन में एक अजीब परिवर्तन देखने में आया। उसकी मनोवृत्ति और सारा चरित्र ही एकदम पलट खा गया। घर पर माता पिता के संग आराम के साथ रहने की बजाय एक घुमक्कड़ योगी बन जाने की धुन उस पर सवार हो गई। वह तभी से अपनी माँ को बड़ा ही तंग करने लगा, यहाँ तक कि आखिर के कुछ वर्षों के बाद उनकी माता ने घर छोड़ने की अनुमति उसे दे दी और विशुद्धानंद जी योगियों की खोज में निकल पड़े। हिमालय के उस ओर जो रहस्यमयी भूमि तिब्बत है, उसके मन को खींच लिया।
वहाँ के विभूति संपन्न योगियों ने अपने योग्य गुरुदेव की खोज में वे जी जान से लग गए। भारतीयों की यह दृढ़ धारणा होती है कि यदि सच्चे योगी बनने की इच्छा हो और योग में सफलता पाना हो तो अवश्य ही जिज्ञासु को चाहिए कि वह किसी ऐसे योगी वर का जो योग के सारे मर्मों को भली प्रकार जानता हो अंतरंग शिष्य बने। बालक विशुद्धानंद ने ऐसे योग्य वर के लिए झोपड़ियों, गुफाओं आदि में ही नहीं बल्कि उन पहाड़ों में भी जहाँ हड्डियों को भी सुन्न करने वाला पवन बहती है तत्परता के साथ खोज की, लेकिन वे निराश होकर घर लौटे। कई वर्ष किसी महत्वपूर्ण घटना के बिना गुजर गए तो भी उनका हौसला कुछ भी नहीं घटा और दोबारा उन्होंने भारतवर्ष की सीमा को पार कर दक्षिण तिब्बत की हिमाकीर्ण बंजर भूमियों की खाक छानी। किस्मत की बात है कि पहाड़ों के बीचों बीच एक अति साधारण कुटिया में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति मिले जो अंत को उनके इतने दिनों की खोजे हुए गुरु निकले। इस संबंध में विशुद्धानंद जी ने मुझे एक ऐसी अविश्वसनीय बात बताई जिसको सुनकर मैंने किसी और अवसर पर हंसी मजाक में उठाया होता, पर अब उनकी बात ने मुझे चकित कर दिया। बहुत गंभीरता के साथ मुझसे निश्चय ही बताया गया था कि उनके गुरु की उम्र 1200 वर्ष से किसी भांति कम नहीं थी। विशुद्धानंद जी ने यह बात इतनी शांतिपूर्वक बताई कि जैसे कोई पश्चिमी मामूली तौर पर कह दे कि वह 40 वर्ष का है। इस दीर्घ जीवन की आश्चर्यजनक कथा इससे पहले मैं 2 बार सुन चुका था। अडयार नदी के किनारे पर रहने वाले योगी ब्रह्म ने मुझसे बताया था कि उसके गुरु 400 वर्ष से ऊपर के होंगे और पश्चिमी भारत के एक महात्मा से मैंने सुना था कि हिमालय पर किसी दुर्गम पहाड़ी खो में 1000 वर्ष की उम्र वाले योगी निवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वे योगी इतने बूढ़े हैं कि उनके पलकें एकदम झुकी पड़ी हैं। मैंने उन दोनों बातों को निरी गप समझकर उड़ा दिया था, लेकिन अब की बार उनको भी मुझे कुछ सच मानना पड़ा, क्योंकि मेरे सामने विशुद्धानंद जी अमर जीवन के मार्ग पर आरूढ़ होने की मूक सूचना दे रहे थे। तिब्बत के योगी ने बालक विशुद्धानंद को हठ योग की क्रियाओं और सिद्धांतों में दीक्षित कर दिया। उनके कठिन शिक्षण में शिष्य ने अलौकिक शारीरिक और मानसिक विभूतियां प्रस्तुत की और वे सौर विद्या में भी शिक्षित किए गए। 12 वर्षों तक इस हिमकीर्ण भूमिखंड में कई कठिनाइयां झेलते हुए भी उस तिब्बत के अमर जीवन के स्थूल कीर्ति स्तंभ ऋषिवर के चरणों की बालक विशुद्धानंद स्तुति करते रहे। जब शिक्षा पूरी हुई वे भारत में भेज दिए गए। वे पहाड़ी घाटियां पार कर देश में आ गए और समय पाकर स्वयं योग मार्ग के एक आचार्य बने। कुछ समय तक उन्होंने पुरी जगन्नाथ धाम में एक अच्छा बंगला बनवा कर निवास किया। उनके चारों ओर उच्च कुल के हिंदू लोग बहुत यातायात से शिष्य और चेले बनकर इकट्ठे होते हैं। धनी व्यापारी, अमीर जमींदार, सरकारी अफसर और एक राजा भी उनके चेले में हैं। शायद मुझसे भूल हो गई हो तो हो, पर अब यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि न तो साधारण जनता की वहां तक पहुंच है और न ही उसे योगी द्वारा कोई प्रोत्साहन ही मिलता है। मैंने उनसे सीधा प्रश्न किया, आपने ये सारी करामातें कैसे दिखलाई? विशुद्धानंद जी ने अपने मोटे हाथों को समेटकर कहा, जो कुछ आपने देखा वह योग का फल नहीं है, वह तो सौर विद्या का खेल है। योग का सार यही है कि योगी अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर ले और ध्यान, धारणा तथा समाधि का अभ्यास करते आगे बढ़े। लेकिन सौर विद्या में इन बातों के अभ्यास की कोई जरूरत नहीं है। सौर विज्ञान कुछ निगूढ़ रहस्यों का संग्रह है। उनसे काम लेने के लिए किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी पश्चिमी भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस विद्या का भी अध्ययन किया जा सकता है। कविराज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा,
इस विचित्र सौर विद्या का संबंध अन्य विज्ञानों की अपेक्षा विद्युत शक्ति और आकर्षण शक्ति से अधिक है। मैं पूर्ववत नासमझ ही रहा, अतः विशुद्धानंद जी और भी बताने लगे। तिब्बत की यह सौर विद्या कोई नई बात नहीं है। अति प्राचीन समय के भारतीय योगियों को इसकी अच्छी जानकारी थी, लेकिन अब तो बहुत ही कम लोगों को छोड़ भारत में भी इस विद्या को जानने वाले नहीं हैं। भारत में भी एक ढंग से इस विद्या का लोपसा हो गया है। सूर्य रश्मि में कुछ प्राणांत शक्तियाँ मिली हुई हैं। यदि तुम जान लोगे कि इनको सूर्य रश्मि में रहने वाली अन्य चीज़ों से अलग कर कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, तो तुम भी अद्भुत करामातें दिखा सकोगे। सूर्य रश्मि में कुछ आकाश की शक्तियाँ मौजूद हैं। वे यदि तुम्हारे वश में हो जावें तो तुम में जादू सी शक्ति आ जाएगी। क्या आप अपने चेलों को सौर विद्या के मर्म समझा रहे हैं? अभी नहीं, किंतु सिखाने का प्रबंध किया जा रहा है। कुछ गिने चुने शिष्यों को ही यह रहस्य बताए जाएंगे। अभी हम एक बड़ी प्रयोगशाला जहां प्रत्यक्ष निर्दोषों के साथ पढ़ाई हो सके बनवाने में लगे हैं। तो आपके शिष्य इस समय क्या सीख रहे हैं? उनको योग की दीक्षा दी जा रही है। पंडित कविराज जी प्रयोगशाला दिखाने मुझे ले चले। वह रूप रंग में किसी यूरोपीय मकान सी मिलती थी। उसकी कई मंजिलें थीं और वह नए ढंग से बनी थी। दीवारें पक्की लाल ईंटों की थी, जिसमें खिड़कियों के स्थान पर बड़े बड़े छिद्र दिखाई दे रहे थे। उनमें बड़े बड़े शीशों के तख्ते लगाने को भी थे, पर वे अभी तैयार नहीं हुए थे। शीशों की जरूरत इसलिए पड़ी कि वे गंतरण करने में सूर्य रश्मि को लाल, नीले, हरे, पीले और स्फटिक कांचों में से प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता थी। लौटकर मैं विशुद्धानंद जी के सामने आ बैठा। बहुत से चेले एक दूसरे एक एक करके चले गए थे, सिर्फ 2-4 ही रह गए थे। कविराज जी मेरे बगल में बैठे, अध्ययन की गहरी छाप वाले अपने मुख को गुरुदेव की ओर करके वे गहरी श्रद्धा के साथ उन्हें निहार रहे थे। पल भर के लिए विशुद्धानंद जी ने मेरी ओर ताका और फिर फर्श की ओर गौर से देखने लगे। उनके व्यवहार में एक उदात्तता और एक प्रकार के संकोच का मिलाप था। उनके मुख पर एक अलौकिक गंभीरता झलक रही थी। वह गंभीरता उनके चेलों के चेहरों में भी प्रतिबिंबित हो रही थी। अचानक उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली जिसकी मुझे तनिक भी आशा नहीं थी। उन्होंने कहा, जब तक मुझे अपने तिब्बत के गुरु से अनुमति प्राप्त न हो, तब तक मैं यदि चाहूँ तब भी तुमको दीक्षा नहीं दे सकता। इसी शर्त पर मुझे काम करना पड़ता है। क्या वे मेरे मन की बातें ताड़ गए? मैंने उनकी ओर ताका। उनके उन्नत ललाट पर कुछ अस्पष्ट सिकुड़न पड़ गई। जो हो, मैंने उनका शिष्य होने का कोई लालसा प्रकट नहीं की थी। किसी का चेला बनने का तो मैं उतना उतावला नहीं था, पर एक बात का तो मुझको निश्चय हो ही गया था। यदि भूल से भी ऐसी कोई प्रार्थना करूं तो नहीं कि निराशाजनक उत्तर के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। मैंने पूछा, आपके गुरु यदि सुदूर तिब्बत में हैं तो आप उनसे अनुमति कैसे ले सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम दोनों के बीच आत्मिक जगत में व्यवहार अच्छी तरह चलता है। मैं सुन तो रहा था, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब भी उनकी उस आकस्मिक बात से मेरा मन थोड़ी देर तक भटक गया। मैं गहरी सोच में पड़ गया। बेसमझे बूझे मैं यह प्रश्न कर बैठा, महाशय, संबोध किस तरह प्राप्त हो सकता है? विशुद्धानंद जी ने उत्तर न देकर उल्टे मुझसे ही एक प्रश्न किया, जब तक योग का अभ्यास न करो, संबोध या संबोधि प्राप्त कैसे होगी? चंद मिनट तक मैं इन बातों के अर्थ पर मनन करता रहा और तब बोला, लेकिन मुझे बताया गया है कि बिना गुरु के योग की सफल अभ्यास की बात तो दूर रही, उसका श्री गणेश भी किया नहीं जा सकता। सच्चे गुरुओं का होना बहुत ही दुर्लभ है। उनके चेहरे का रंग नहीं बदला। वे उसी भांति उदासीन और अविचल बने रहे। बोले, जिज्ञासु तैयार हो तो गुरु अपने आप मिल जावे।
मैंने अपनी शंकाओं की पोथी खोली तो वे अपने मजबूत हाथ को सामने बढ़ाकर बोले, पहले मानव को चाहिए कि वह अपने आप को तैयार कर ले, फिर चाहे वह कहीं भी रहे गुरु प्राप्त हो ही जाएंगे। यदि हाड़ मास में गुरु का प्रत्यक्ष न भी हो तो वे जिज्ञासु की अंतर्दृष्टि के रूप में प्रकट होंगे। इस साधना का प्रारंभ कैसे हो? मैंने पूछा। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर निश्चित अवधि तक यह सहज आसन मारकर बैठने का अभ्यास करो। यह तुम्हारी तैयारी में खूब मदद पहुंचावेगा। सावधानी के साथ क्रोध और काम को अपने वश में रखने की कोशिश करना। विशुद्धानंद जी यह कहकर पद्मासन की पद्धति मुझे दिखाने लगे। मुझको तो वह पहले से ही आता था। मेरी समझ में नहीं आया कि इस आसन को जिसमें पैरों को टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है वे सहज आसन क्यों बताते हैं। मैं बोल उठा, कौन यूरोपन युवा यह जटिल आसन जमा सकेगा? प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य होंगी। हर दिन सुबह शाम अभ्यास करने से यह बहुत ही आसानी से सीखा जा सकेगा। सबसे मुख्य बात यही है कि योग के अभ्यास के लिए एक निश्चित समय ठीक कर ले और उससे किसी हालत में विचलित न हुए। शुरू में 5 ही मिनट काफ़ी है। 1 महीने के बाद इस समय को 10 मिनट तक बढ़ा सकते हो और 3 महीने बाद 20 मिनट तक। यूं ही धीरे धीरे अभ्यास की अवधि को बढ़ाते जाना होगा। ध्यान रहे कि मेरा मेरुदंड को सीधा रखें। इससे साधु को एक शारीरिक समता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो आप हठ योग का उपदेश कर रहे हैं? हाँ, यह न समझना कि राजयोग हठ योग की तरह ही बेहतर है। जैसे हर मनुष्य सोचता और विचारता है और साथ ही कार्य भी करता है, उसी तरह हमें जीवन के दोनों पहलुओं को शिक्षित करना होगा। शरीर का मन पर और मन का शरीर पर असर होता है। किसी क्रियात्मक उन्नति में हम इन दोनों को एक दूसरे से कदापि अलग नहीं कर सकते। मुझे फिर से प्रतीत होने लगा कि ये महाशय मेरी इस तहकीकात को भीतर ही भीतर पसंद नहीं करते। वहाँ के वातावरण में एक प्रकार की निराशा और मानसिक जड़ता समा गई थी। मैंने निश्चय कर लिया कि शीघ्र ही उनसे रुखसत लूं, लेकिन एक आखिरी प्रश्न पूछे बिना नहीं। क्या आपने जान लिया है कि जीवन का कोई उद्देश्य, कोई ध्येय सचमुच ही है? मेरे भोलेपन पर उनके चेहरे में गंभीरता एक मुस्कान में परिणित हो गई। ऐसा प्रश्न कोई नास्तिक ही, कोई अनजान पश्चिम ही पूछ सकता है। वेद आदि सब हिंदू धर्म ग्रंथ एक कंठ से बता रहे हैं कि ईश्वर ने अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के वास्ते यह संसार सृजा है और उसी वास्ते उसका पालन भी कर रहा है। विशुद्धानंद जी ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। पंडित गोपीनाथ कविराज जी की ओर उन्होंने एक बार ताका तो वे जवाब देने लगे, क्यों नहीं, ईश्वर की इस सृष्टि का सचमुच ही एक उद्देश्य है। हम सबों को चाहिए कि हम आध्यात्मिक पूर्णता हासिल कर लें और ईश्वर से एक हो जाएं। फिर 1 घंटे तक कमरे में सन्नाटा था। विशुद्धानंद जी ने एक मोटी किताब उठा ली और उसके बड़े बड़े पन्ने उलटने लगे। उसकी जिल्द पर बंगला में कुछ छपा था। कोई चेले ध्यान करने लगे, कोई सोने लगे और कोई शून्य दृष्टि से मुझे ताकने लगे। मुझ पर भी एक प्रकार की बेहोशी छाने लगी। मुझे प्रतीत होने लगा कि देर तक यहीं ठहरूं तो या तो मैं सोने लगूंगा या किसी प्रकार की बेहोशी का शिकार बनूंगा। अतः मैंने अपनी सारी शक्तियों को समेट लिया और विशुद्धानंद जी को प्रणाम करके उनसे छुट्टी ली।